नमस्कार दोस्तों। ऑनलाइन गेम खेल करके पैसे कमाने वाले जितने भी ऐप्स थे जो ऑनलाइन गेम खेलने के बाद आपको मनी ऑफर करते थे, तो ऐसे सभी ऐप्स पर सरकार के द्वारा अभी हाल ही में प्रतिबंध लगा दिया गया है। और इन सभी पर प्रतिबंध लगाने से कहीं ना कहीं भारत का युवा वर्ग है वो एक रॉन्ग डायरेक्शन में भी जा सकता है, ये चिंताएं हैं। और इसके साथ इन ज़्यादातर ये जो ऑनलाइन गेमिंग की जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी ट्रैप में फंस करके लोग अपनी जान गंवा देते हैं। और जो भारतीय जो यूथ है वो अपने कैरियर से भटक बैठता है और कुछ नहीं कर पाता है, इसमें फंस करके रह जाता है। तो सरकार के द्वारा इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और प्रतिबंध लगाने के लिए अभी हाल ही में सरकार के द्वारा एक बिल लाया गया था जिसका नाम था ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। तो चलिए इसकी बिल के बारे में डिटेल से समझते हैं कि इसमें क्या की प्रोविजंस हैं, क्या पनिशमेंट है, चिंताएँ क्या है, और इस गेम्स पर प्रतिबंध लगाने से भारतीय युवाओं पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, और इससे क्या युवा जो गेम्स खेलते हैं और जो ज़्यादातर गेम्स में बेटिंग ऐप्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो क्या उन पर कोई फ़र्क पड़ेगा और क्या वो इससे रोक पाएंगे। चलिए इसके बारे में डिटेल से समझते हैं। तो सबसे पहले हेडलाइंस की बात करें तो अभी हाल ही में जो बिल आया था तो उसका बिल का नाम था प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। अब ये बिल था वो लोकसभा और इसके साथ राज्यसभा में ये पूरी तरीके से पास हो चुका है। अब यहाँ पर एक बार ये राष्ट्रपति महोदय के द्वारा अप्रूव हो जाता है तो ये फाइनल में जो है एक लॉ बन जाएगा। और उस लॉ के बाद जो है उसी के अकॉर्डिंग ये ऑनलाइन जो गेमिंग है वो ऑपरेट होगी। अब इसके की प्रोविजंस की बात करें कि इसकी क्या क्या खासियत है, तो इस बिल के तहत ऑनलाइन जो गेमिंग्स हैं उन पर परमानेंट बैन लगा दिया गया है। इसके साथ उनका ऑफरिंग बैन कर दिया है, यानी ऑनलाइन गेम ऑफर करता है ना तो वो उस तरीके से वो सब बैन कर दिया है। इसके साथ इनका ऑनलाइन ऑपरेटिंग बंद कर दिया है और एडवर्टाइजिंग बंद कर दिया है, प्रमोटिंग बंद कर दिया है। इसके साथ इन गेम्स में जो है पार्टिसिपेशन भी बंद कर दिया है, यानी इसमें कोई भी जो है शामिल नहीं होगा। ना ही इन गेम्स की एडवर्टाइजिंग की जाएगी, ना ही इन्हें प्रमोशन दिया जाएगा, और ना ही इनका किसी भी तरीके से ऑफरिंग की जाएगी, और ना ही इनकी ऑपरेटिंग की जाएगी। यानी ये सब इसके इस बिल में जो है परमानेंट बंद कर दिया है। इसके साथ जितने भी फैंटेसी स्पोर्ट गेम्स हैं और जो कार्ड गेम्स हैं, इसके साथ ऑल टाइप गेम्स हैं जो मनी स्टेक करते हैं, यानी जो पैसे से संबंधित गतिविधियों में इन्वॉल्व रहते हैं, इस प्रकार के सभी गेम्स में जो है सभी प्रकार के जो गेम्स हैं उन्हें प्रतिबंधित कर दिया है हाल ही में। इसमें ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स हैं ये जिनमें सब्सक्रिप्शन विद एंट्री फीस बट नॉट बैटिंग विल बी अलाउड। यानी इसमें ऐसा हो सकता है कि जो ई स्पोर्ट्स के गेम्स हैं और जो ऑनलाइन सोशल गेम्स हैं जो एक सब्सक्रिप्शन फीस अलाउ करते हैं लेकिन बैटिंग अलाउ नहीं करते कि आप पैसे लगाइए और उसके बाद आपको इतना रुपए तक जो अमाउंट आपको जीतने का मौका मिलेगा। तो इस तरीके का ऐप्स अलाउ नहीं है, इस तरीके के गेम्स अलाउ नहीं है। लेकिन जो एक सब्सक्रिप्शन के तौर पर आपसे पेमेंट जो है गेम्स लेते हैं, ऐसे गेम्स जो है अलाउ हो सकते हैं। ऐसा ही इस बिल के प्रोविज़न में हाल ही में कहा गया है। अब इसमें क्या क्या पनिशमेंट रखे गए हैं, तो यहाँ पर पनिशमेंट रखा गया है वो हर एक प्लेटफॉर्म के लिए कम से 3 साल की जेल और 1 करोड़ तक का जो है फाइन उस प्लेटफॉर्म पर लगने वाला है। जो सरकार की इस तरीके की वार्निंग और इस प्रतिबंध के बावजूद जो है अगर सुचारू रूप से चालू रहता है तो इसके साथ यहाँ पर जो बैंक्स एंड जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो इस तरीके के पेमेंट्स को प्रोसेस नहीं कर सकते। ऐसा भी अभी हाल ही में इस बिल में कहा गया है कि यानी अगर गेम्स और इस तरीके की बैटिंग गेम्स के जो भी पेमेंट रहता है उन्हें ना तो कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो है प्रोसेस करेगा उस पेमेंट को, और ना ही कोई बैंक प्रोसेस करेगी। और इसके साथ जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो इस तरीके के गेम्स के चक्कर में फंस करके उन्हें प्रमोशन का इतना जो मोटा अमाउंट मिलता है तो वो इनका प्रमोशन कर देते हैं। तो इस तरीके के प्रमोशन को भी सरकार के द्वारा बंद कर दिया है कि अगर कोई भी सेलिब्रिटी या इन्फ्लुएंसर इस तरीके के आरएमजी जो गेम्स हैं उनका अगर प्रमोशन करता है तो उस सेलिब्रिटी और इन्फ्लुएंसर को 2 साल की जेल और 50 लाख रुपए तक जो फाइन देना पड़ेगा। तो इस तरीके से सरकार के द्वारा काफ़ी ज़्यादा सख्ती बरती जा रही है। इसके साथ इसमें आईएसपीज, ऑनलाइन होस्टिंग सर्विसेज, गूगल और जो एप्पल ऐप स्टोर्स हैं जहाँ पर ये इस तरीके के ऐप्स जो है अभी अवेलेबल हैं वहाँ से भी इन ऐप्स को हटाने के लिए कहा जाएगा। और अगर इसके बावजूद ये ऐप्स उस प्लेटफॉर्म पर रहते हैं
तो उसके लिए वो प्लेटफॉर्म खुद जिम्मेदार रहेगा। अब यहाँ पर एनफोर्समेंट और इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो यहाँ पर अधिकारियों को इसमें अलाउ कर दिया गया है कि वो बिना वारंट के जो है सर्च ऑपरेशन चला सकते हैं, जांच कर सकते हैं पूरी तरीके से। और सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स विल आल्सो हेल्ड रेस्पॉन्सिबल, यानी जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं और जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं वो इसके लिए उत्तरदायी रहेंगे, उसके लिए जिम्मेदार रहेंगे। अगर इस तरीके के प्लेटफॉर्म अलाउ रहते हैं और चालू रहते हैं और सरकार की नज़र में आ जाते हैं तो उसके लिए वो प्लेटफॉर्म खुद जिम्मेदार रहेगा अगर वो चालू रहता है उस पर। तो अब यहाँ पर कुछ चिंताएं भी हैं, यानी जिस तरीके से सरकार के द्वारा ये बिल लाया गया है और उसके बाद जो ऑनलाइन बेटिंग ऐप्स हैं, गेम्स हैं, उन पर बैन लगाया गया है, तो ये कहीं ना कहीं जो प्लेयर्स हैं, जो खिलाड़ी हैं, उन्हें डार्क वेब और जो इलीगल साइट्स हैं उनकी ओर भेज रहे हैं। यानी जिस इंसान को पैसे कमाने की ऑनलाइन गेमिंग के थ्रू और बैटिंग ऐप्स के थ्रू लत लगी हुई है, तो वो कहीं ना कहीं जब बैन लग गया है इसके ऊपर तो वो डार्क वेब की दुनिया में जाएगा और जो इलीगल वेबसाइट्स हैं उन पर भी जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट का बहुत बड़ा इशू है, इससे सरकार बहुत ज़्यादा परेशान है। इसके साथ इलीगल जो बैटिंग मार्केट है वो करीबन 100 बिलियन जो है डॉलर तक पहुंच चुका है एनुअली, यानी सालाना वो 100 बिलियन डॉलर तक कमा रहा है। और जो बैटिंग खेल रहे हैं, जो बैटिंग कर रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं मिल रहा, उनका शोषण हो रहा है यहाँ पर। और इसके साथ 2024 में इंडिया में इलीगल जो बैटिंग मार्केट है वो 8.2 लाख करोड़ तक जो है मार्केट में पहुंच चुका है। यानी बैटिंग कितना ज़्यादा खतरनाक हो चुका है कि इतना बड़े स्तर पर जो है बैटिंग इंडिया में चल रहा है और अब आकर के इसके खिलाफ जो है गवर्नमेंट कार्रवाई कर रही है। सम फॉरेन साइट्स जैसे कि प्री मैच हो गया, स्टेक हो गया, 1x बैट हो गया, बैटरी बैट हो गया, इस तरीके के जो बैटिंग ऐप्स हैं उनमें भी कहीं ना कहीं 1.6 बिलियन विजिट देखे गए हैं मात्र 3 महीने के अंदर। यानी जैसे सरकार के द्वारा ये बैन लगाया गया है तो जो फॉरेन साइट्स हैं उनके ऊपर मात्र 3 महीने के अंदर ही अंदर में यहाँ पर 1.6 बिलियन विजिट देखे गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी काफ़ी ज़्यादा जो है चिंताजनक है। अब यहाँ पर कुछ टेक्निकल चैलेंजेस की बात करें तो यहाँ पर जितने भी साइट्स हैं जो इस तरीके के बैटिंग ऐप्स और इस तरीके की बैटिंग को अलाउ करते हैं तो वो कहीं ना कहीं इस प्रतिबंध के बाद अपने डोमेन चेंज कर रही हैं और डोमेन चेंज करने के बाद जो है फिर से अपने आप को अलाउ कर दे रही हैं। यानी खुद को ऑनलाइन रखने के लिए ये अपना साइट का जो डोमेन है उसे चेंज कर दे रही हैं। इसके साथ म्यूल बैंक अकाउंट्स, यानी जो स्मॉल वेंडर्स होते हैं उनके जो अकाउंट्स हैं उन्हें इलीगल मनी ट्रांसफ़र के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा जो टेक्निकल चैलेंज है उनमें से है। और माइक्रो और नैनो इन्फ्लुएंसर, यानी छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर हैं, हार्ड टू ट्रेस स्मॉल प्रमोटर यूज्ड फॉर द एड्स, यानी जो भी छोटे छोटे प्रमोटर्स हैं छोटे छोटे उन्हें यूज़ किया जाता है इसमें अपने एड्स को और जो बैटिंग ऐप्स हैं उनकी प्रमोशन के लिए। तो इसमें कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा ऐसा नहीं है कि इसमें छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर्स और इन्हें यूज़ किया जा रहा हो, बड़े बड़े स्तर पर काफ़ी जो तगड़े तगड़े जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, बड़े बड़े आइकन्स हैं, उन्हें भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है। और वो एक मोटा अमाउंट लेते हैं और उसके बाद जो है इस चीज़ इन ऐप्स का जो है प्रमोशन कर देते हैं। और इन ऐप्स में महेंद्र सिंह धोनी भी शामिल हैं और इसके साथ यहाँ पर विराट कोहली भी शामिल हैं और बड़े बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं जो शामिल हैं। और ज़्यादातर जो ड्रीम इलेवन है और इस तरीके के बैटिंग ऐप्स हैं उनमें इंडिया के जो टॉप प्लेयर्स हैं वो भी शामिल है। और ये सभी मिलकर के इस तरीके की चीज़ों को प्रमोट करते हैं और बैटिंग के लिए पब्लिक को प्रमोट करते हैं, पब्लिक को कहते हैं पब्लिक से कि आप इसमें बैटिंग करिए, आपको जो है काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और होता कुछ नहीं है, उनका शोषण ही होता है। और इसके साथ यहाँ पर डायरेक्ट कम्युनिकेशन, यानी कॉल और मैसेज के थ्रू यहाँ पर लिंक सेंड करके यूज़र से सीधा यहाँ पर डायरेक्ट और मैसेज और यहाँ पर सीधा संपर्क बनाया जा रहा है। तो ये कहने की 3 से 4 प्रकार की टेक्निकल चैलेंजेस हैं जो गवर्नमेंट जो है इस टाइम पर फेस कर रही है। इसके साथ यहाँ पर क्या हो सकता है, तो सरकार जो सेक्शन है IT एक्ट 2000 का सेक्शन 69A, इसकी शायद जितने भी साइट हैं जो इस तरीके की इलीगल एक्टिविटीज़ में शामिल रहती हैं उन्हें यहाँ पर बैन लगाया जाए। इसके साथ यहाँ पर सन 2022 से करीबन 1524 बैटिंग और गैमलिंग वेबसाइट्स हैं वो पहले से ऑलरेडी ब्लॉक की जा चुकी हैं। यानी गवर्नमेंट के द्वारा साल 2022 से अब तक जो है 1524 से अधिक जो बैटिंग ऐप्स और जो वेबसाइट्स हैं वो यहाँ पर ऑलरेडी बैन कर दी गई है।
यानी ये डिसाइड करना यहाँ पर चैलेंजिंग है कि कौन सी गेम है जो मनी प्रोवाइड करती है ऑनलाइन में। तो इस तरीके के गेम्स को पहले तो ढूंढा जाएगा और उसके बाद उसे बैन किया जाएगा। इसके साथ चैरिटी नीडेड और इन गेम परचेज माइक्रो ट्रांजेक्शन, यानी चैरिटी की ज़रूरत पड़ती है इसमें कहीं ना कहीं छोटे छोटे परचेज और ट्रांजेक्शन्स के लिए। तो कहीं ना कहीं ये गेम्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा खेल रही हैं और इंडियन यूथ के साथ, और इंडियन यूथ का जो फ्यूचर है उसे बर्बाद कर रही हैं। तो इससे कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं जो इंडियन यूथ को फेस करनी पड़ रही हैं। और इन ऐप्स पर जो है, इन बैटिंग ऐप्स पर इन पर जो प्रतिबंध लगाया है वो प्रतिबंध कहीं ना कहीं इंडियन यूथ को एक राइट डायरेक्शन में जो है पहुंचा सकता है। इसके लिए गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं नए इनिशिएटिव्स खोलने पड़ेंगे, जिससे कहीं ना कहीं जो युवा इन गेमिंग की दुनिया से अपना सामना करना बंद कर देगा, यानी गेमिंग को छोड़ देगा, तो उसे कहीं ना कहीं उस क्षेत्र में भेजा जा सके जहाँ से उसे एम्पावरमेंट मिले और वो आगे बढ़ करके अपने कैरियर को, अपने फ्यूचर को सेट कर सके। तो इस तरीके से गवर्नमेंट को जो है कुछ नया करना होगा, ताकि लोग जो है इन बैटिंग ऐप्स को छोड़ करके उस ओर जा सकें। तो दोस्तों ये थी खबर जिसका आज की इस वीडियो में हमने एनालिसिस किया एंड समझा कि किस तरीके से गवर्नमेंट के द्वारा एक ऑनलाइन बैटिंग ऐप्स को बंद करने के लिए, उन्हें रेगुलेट करने के लिए अभी हाल ही में एक बिल लाया गया था, जो अभी हाल ही में गवर्नमेंट के द्वारा लोकसभा से और राज्यसभा से पास करवा लिया गया है। और ये राष्ट्रपति महोदया के सिग्नेचर होने के बाद अब एक लॉ बन जाएगा, और लॉ बनने के बाद इसी के अकॉर्डिंग जो है ये गेमिंग है वो ऑपरेट होने वाली है। तो ऐसी वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।